Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 18th May. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app. Join कर सकते हो आप सिंपली सर्च करके सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this 10 important questions. इनके आंसर्स आपको at the end of the video मिल जाएंगे. Try to answer by yourself. इन क्वेश्चन से आपके लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर. इसे कौन सी कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया? इंडिया हैज गिफ्टेड ए फास्ट पेट्रोल वेसल PS ज़ोरोस्टर जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है. कौन सी कंट्री को एज ए गिफ्ट दिया इंडिया ने? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? हु हैज बीन कन्फर्ड विद नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर? हमारी सड़क एंड तामीर तरक्की मोबाइल ऐप वर लॉन्च बाय विच स्टेट और UT? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सेवंथ वन इज विच कंट्री इंट्रोड्यूसेस वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट लॉ फॉर फाइनेंशियल सेक्टर? एट्थ वन इज IR रहमान पास्ड अवे. यू हैव टू आंसर. ही वॉज द किसी कंट्री के बेसिकली ह्यूमन राइट्स आइकन थे. यू हैव टू आंसर कौन से कंट्री के. नाइन्थ वन इज हु हैज बीन कन्फर्ड विद सर रिचर्ड हैडले मेडल फॉर द 4th टाइम. 10th one is who was recently facilitated by REACH, a Chennai-based NGO working on TB, for his contribution towards TB elimination. तो इनके आंसर सब बताइए. एंड गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये स्टार्टिंग वाला बेसिकली पोर्शन अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप एटलीस्ट लाइक कीजिए. ओके आज की वीडियो को मैं 1000 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ. सो लेट्स सी कि इस टारगेट को हम अचीव करते हैं. इफ़ यू अचीव दिस टारगेट वी विल श्योरली कंटिन्यू दिस सीरीज जो स्टार्टिंग में रहता है. सो एटलीस्ट आपको लाइक करना है. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लाइक बटन सो डैट कि मुझे पता चल जाए कि आपके लिए सीरीज हेल्पफुल है. सो 1000 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ. होपफुली वी विल रीच टुडेज टारगेट सो डैट कि हम इस पोर्शन को कंटिन्यू करें. बिकॉज आई वॉन्ट कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट यू हैव टू रिएक्ट. आंसर्स आप काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं जो इनके आंसर्स भी बताते हैं. ओके सो एटलीस्ट यू हैव टू आंसर और एटलीस्ट यू हैव टू लाइक द वीडियो सो डैट कि हम इस फर्दर आगे इन फ्यूचर में इस सीरीज को कंटिन्यू रखें. ओके सो यू हैव टू लाइक द वीडियो. करते हैं आज के करंट अफेयर शुरू. फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर एडवाइजर टू US प्रेसिडेंट जॉय बिडेन. तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नीरा टंडन. नीरा टंडन बनी, इन्हें अपॉइंट किया गया सीनियर एडवाइजर टू US प्रेसिडेंट जॉय बिडेन. ओके 46 प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जॉय बिडेन. 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है हमारी कमला हैरिस. वो आप याद रखें. ओके बाकी अगर इसमें ऑप्शंस की अगर बात करें, दिलीप भोसले अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया रिलेटेड टू मराठा रिजर्वेशन के लिए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बेसिकली डिनाई किया गया. नाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड ए कमेटी. उसी मैटर को देखने के लिए उस कमेटी को हेड करें दिलीप भोसले. वो आप याद रख लीजिएगा. जैकेंडा अर्डन तो आप लोग जानते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है. रिसेंटली ये फॉर्चून द्वारा जो लिस्ट निकाला गया टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स में हमारी जैकेंडा अर्डन नंबर 1 पे रही. इंडिया की तरफ से 10th नंबर पे आधार पुणेवाला. वो आप याद रख लीजिएगा. ओके उसके बाद वनीता गुप्ता ये एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है USA की. अटॉर्नी जनरल ऑफ USA मैरिक गारलैंड एंड एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाई गई हैं वनीता गुप्ता. ये आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बिन क्राउंड 69th मिस यूनिवर्स 2020. 2020 का 69th मिस यूनिवर्स टाइटल किसे दिया गया? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एंड्रिया मेजा. शी इज़ फ्रॉम मैक्सिको एंड इन्हें सम्मानित किया गया मिस यूनिवर्स टाइटल 2020. अभी रिसेंटली फ्लोरिडा USA में ये सम्मानित किया गया. एंड याद रखिएगा 69th मिस यूनिवर्स टाइटल 2020 का जीता है एंड्रिया मेजा. शी इज़ फ्रॉम मैक्सिको. ये आप याद रख लीजिएगा. एंड फ्रॉम इंडियन साइड 3rd रनर अप रही एंड लाइन क्वाड्रस कैस्टेलिनो. ओके इंडियन ओरिजिन के, बेसिकली इनका जन्म कुवैत में हुआ था एंड नेशनैलिटी इनकी इंडियन है. एंड लाइन क्वाड्रस कैस्टेलिनो ये 3rd रनर अप रही. फर्स्ट रनर अप रही जूलिया गामा. ओके ये शी इज़ फ्रॉम ब्राज़ील. ये आप याद रख लीजिएगा. एंड जीता किसने ये टाइटल? एंड्रिया मेजा. ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. पिक्चर भी आप देख सकते हो. बाकी ये डिटेल्स ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख लीजिए. आगे बढ़ते हैं. मिग्मा तेंजी शेरपा creates world record by scaling Mount Everest, the world highest peak, twice in shortest span of time. तो इन्होंने जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है एज यू नो माउंट एवरेस्ट
इन्होंने 2 बारी उसे स्केल किया इन द शॉर्टेस्ट स्पैम ऑफ हाउ मैनी डेज, दिस इज द क्वेश्चन. सो 4 दिनों के अंदर विद इन 4 days, फर्स्ट 7 मई को एंड द सेकेंड टाइम ऑन 11th मई स्केल दिस माउंट एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टर्म. लाइक सेकेंड दूसरी बारी इन्होंने शॉर्टेस्ट स्पैम में ये इसे कॉन्कर किया, इसे स्केल किया एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. तो यही आपको बताना था. एंड कहाँ गए हैं ये जी? मिंगमा तेंजी शेरपा, ये है नेपाल के. अभी आपको रिसेंटली याद होगा कमिरिता का नाम भी आपको याद होगा. वो बने थे, उन्होंने 25th टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था. ओके, वो भी रिकॉर्ड बना था एंड वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था. एंड माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, वो आप याद रख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. आरबीआई कैंसल लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक. इस बैंक के पास उतना इनएडुकेट फंड होने के कारण बाकी जो भी आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं ये आगे फर्दर फॉलो नहीं कर पा रहा इनएडुकेट फंड्स की वजह से. तो आरबीआई डिसाइडेड टू कैंसिल द लाइसेंस ऑफ दिस बैंक. यू हैव टू आंसर दिस बैंक इज बेस्ड इन विच इंडियन स्टेट. सो दिस बैंक इज बेस्ड इन वेस्ट बंगाल. Next one is which Indian state has launched COVID Fateh drive as a part of COVID मुक्त अभियान to tackle COVID-19. तो COVID-19 से बचने के लिए COVID Fateh बेसिकली एक ड्राइव चलाया गया है. तो कौन से स्टेट द्वारा? सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय पंजाब. ओके, कैप्टन अरमिंदर सिंह इज द CM एंड VP सिंह बडनोर इज द गवर्नर ऑफ पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 16th मई को. ओके, 1960 में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था लेज़र का. तो उसी चीज़ को देखते हुए, उसी चीज़ को मार्क करते हुए इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. थियोडोर मैनमान द्वारा ये ऑपरेशन किया गया था, इंजीनियर थे, सक्सेसफुल ऑपरेशन. दैन उसके बाद इसे ऑब्जर्व किया जाता है लाइक टू अवेयर पीपल अबाउट द रोल ऑफ लाइट दैट प्लेज इन साइंस कल्चर. हर जगह लाइट की रिक्वायरमेंट रहती ही है. ओके, तो याद रखिएगा 16th मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट वन इज MS नरसिम्हन पास्ड अवे. ही वॉज रिनोड. ये कौन थे? इनका निधन हो गया. सो ही वॉज रिनोड मैथमेटिशियन. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. प्रोफेसर नरसिम्हन अलॉन्ग विद CS शेषदारी वर ऑल्सो नोन फॉर दिस प्रूफ ऑफ नरसिम्हन शहदरी थ्योरम. एंड ये ओनली इंडियन बने थे जिन्हें सम्मानित किया गया है किंग फैसल इंटरनेशनल. ये किंग फैसल बेसिकली ये लाइक सऊदी अरेबिया के फॉर्मर किंग थे, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है. ओनली इंडियन है जिन्हें ये सम्मानित भी किया गया, किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज. एंड MS नरसिम्हन, इनका निधन हो गया, मैथमेटिशियन थे ये. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू बैन सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स. सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को बैन करने वाला फर्स्ट कंट्री बना. बेसिकली सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स आपको ई सिगरेट्स में मिलते हैं, ये टबैको में मिलते हैं, जो एज ए ड्रग ये टाइप ऑफ ड्रग ही है. ओके, तो इस वजह से इस कंट्री ने डिसाइड किया टू बैन दिस. सो दिस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय चाइना. ओके, तो याद रखिएगा. एंड चाइना में कॉमनली 1 जुलाई से इफेक्ट में आएगा, उसके बाद ये नहीं मिलेंगे. ई सिगरेट्स में एंड उसके बाद तंबाकू में ये मिलते हैं. फ्लावर से ही बनते हैं, फ्लावर पेटल से ये बनते हैं. एंड नताशा बेसिकली इसका कॉमन नेम है चाइना में. एंड अब इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा चाइना में. चाइना इसका ये फर्स्ट कंट्री बनेगा. मलेरकोटला हैज़ बिकम द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट. तो मलेरकोटला 23वां डिस्ट्रिक्ट बन चुका है. कौन सी स्टेट का? तो ये बन चुका है पंजाब का. ओके, पंजाब का 23वां डिस्ट्रिक्ट बन चुका है. एंड ईद के दौरान, ईद के ओकेजन पे ये लाइक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया एंड इसे लाइक संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट से कट करके बना दिया गया एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, मलेरकोटला. याद रखिएगा. ओके, एंड इसके बाद देखो तमिलनाडु का भी आपको याद होगा 38 डिस्ट्रिक्ट बना था मयिलादुथुराई. एंड विजयनगर भी आपको याद होगा 31st डिस्ट्रिक्ट बना था कर्नाटका का, वो आप याद रख लीजिएगा. एंड मलेरकोटला याद रखेंगे. विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹15,000 फॉर फ्यूनरल एक्सपेंसेस टू दोज हु लाइक जिसका भी कोरोना वायरस की वजह से निधन हो जाएगा, उसकी फैमिलीज़ को 15,000 रुपये देगा सरकार फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए, क्रीमेशन के लिए. ओके, तो ये कौन से स्टेट ने डिसाइड किया? दिस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय आंध्र प्रदेश. सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और UT. कहाँ पे से सेलिब्रेट किया जाता है? एंड दिस इज़ इन न्यूज़ बिकॉज अभी इसे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू COVID-19. तो इसे लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है. लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. लाइक जून मंथ में किया जाता है, फुल मून डे ऑफ गुरु पूर्णिमा. एंड 19 से 27 जून तक इस बार ऑब्जर्व होना था, बट इसे कैंसिल कर दिया गया. याद रखेंगे.
वैद्य आपके द्वार स्कीम हैज़ बिन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बेसिकली इसमें क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस आपको आपकी हेल्प की जाएगी, वेरियस डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको ये बताना है कि ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है हु इज़ द प्रेजेंट आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो आयुष मिनिस्टर हैं हमारे श्रीपद येसो नायक। अजंता न्योग हैज़ बिकेम द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आसाम। वेल यू नो, फुल टाइम हमारी इंडिया की जो अभी प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, फुल टेन्योर के लिए ये भी फर्स्ट ही। इससे पहले इंदिरा गांधी ने सर्व किया था, बट वो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए किया था। ओके, एंड फुल टेन्योर की भी हमारी निर्मला सीतारमन है, एंड ये स्टेट की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है अजंता न्योग आसाम की। ऑन विच डे नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? नेशनल डेंगू डे कौन सी डेट को इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 16 मई को, याद रखेंगे। ओके, आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी, इसे बनाया गया इंडिया द्वारा ही, ये आप याद रखिए। PS ज़ोरोस्टर, जिसकी वैल्यू 100 करोड़ है, साइट सील्स को इंडिया ने गिफ्ट दिया है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इसे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को हर साल। नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर गुनीत मोंगा को सम्मानित किया गया। हमारी सड़क तामीर तरक्की मोबाइल ऐप्स पर लॉन्च बाय द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर UT बेसिकली। न्यू इलेक्शन कमिश्नर हमारे बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेसिकली सुशील चंद्र। वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट लॉ फॉर फाइनेंशियल सेक्टर लाने वाला न्यूजीलैंड। IR रहमान पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स आइकन थे। सर रिचर्ड हैडले मेडल फॉर द 4th टाइम केन विलियमसन को दिया गया, न्यूजीलैंड के कैप्टन। एंड रीच ए चेन्नई बेस्ड NGO वर्किंग ऑन ट्यूबरकुलोसिस ने सम्मानित किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने किसको? MS स्वामीनाथन को। ओके, लाइक TB को कंट्रोल करने के लिए जिन्होंने एफर्ट्स लगाए। सो आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ऑन विच डे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड? ये आपको बताना है कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये भी बताना है इसका थीम क्या था। ओके, सो गाइस विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस रिवीजन कवर किया आपका। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। वीडियो का लाइक टारगेट जरूर अचीव करवाइए, सो डैट कि अगर आपको एक्चुअल में अगर इतने एफर्ट्स लग रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो जस्ट लाइकिंग द वीडियो, आप इतना तो कर ही सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। सो आई होप टुडे वी विल रीच आवर टारगेट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।